हमारे पुराणों में कहा गया है, ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनादीपाः ना चैव ना भविष्याम सर्वे वे मतः परम। मतलब ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान इस धरती पर नहीं थे, या आप नहीं थे, या हम सब नहीं थे, और ना ही भविष्य में हम में से किसी का भी अस्तित्व समाप्त हुआ और ना ही होगा। आत्मा तो अमर है और ये शरीर नश्वर है। आपने सुना होगा कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन 5 महाभूतों के अलावा इन्हीं के सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिन्हें हमारे शास्त्रों ने नाम दिया है तन्मात्राएं। क्या होती हैं वो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली आपको डिस्कस होते हुए दिखेगा। आपको ये सब पता होना चाहिए कि मैं चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सही, लेकिन हर वीडियो में शास्त्रों के ज्ञान को आपसे शेयर करता हूं, ताकि आप खुद ये सब समझ सकें कि अगर आप मेरी वीडियोस देखकर एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहे हैं, तो बातों में, हर वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैं बताता हूं, पूरा सुनिया करिए। क्या पता एक वक्त ऐसा भी आ जाए जब कोई भी थर्ड पर्सन आपको कभी पागल नहीं बना पाएगा, ना ही शास्त्रों के नाम पर, ना ही एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, क्योंकि पाखंड बहुत बढ़ चुका है इस कलयुग में, और आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान ही सबसे बड़ी तलवार बनेगी इस कलयुग में। इस जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि आपके अंदर जो शक्ति है वही आपका फ्यूचर बनाती है, और हर कर्म का फल उसकी बुद्धि और सोच से मिलता है। जो इंसान अपनी बुद्धि से चलना जानता है वही अंधेरों में भी रास्ता देख सकता है। भविष्य यानी कि फ्यूचर कभी प्री डिटरमाइंड नहीं होता। ये हमारे वर्तमान कर्मों से एक्टिवली शेप होता रहता है। आप जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं, ये कार्मिक साइकिल है। मेरी टेक्निकल टीम ने आपको समझाने के लिए बहुत ही एफर्ट्स करे हैं आज। जो आप ये कार्मिक साइकिल देख रहे हैं, ये हर जन्म में गुजरता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक होता है निष्काम कर्म, यानी सेल्फलेस एक्शन। करना ही हमें एक फेवरेबल फ्यूचर और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, ना कि आउटकम की चिंता। जो कर्म हमने पास्ट में किए वो आज के सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हमारे पास फ्री विल है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कर्म कंप्लीट करते हैं। वो कर्म जो पिछले जन्म में इनकम्प्लीट रहा, उसे कंप्लीट करने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम रीबर्थ कहते हैं। रीबर्थ एक कॉस्मिक प्रोसेस है, जहां एक पास्ट डिजायर एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में जन्म देता है। ज्योतिष के माध्यम से या एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से राहु और काम त्रिकोण हाउसेस हमें ये दिखाते हैं कि कौन से डिजायर्स पास्ट और प्रेजेंट से जुड़े थे, और यही डिजायर्स कभी इंसान को बर्थ डेथ साइकिल में फंसा देते हैं, नई कर्मा जनरेट करते हैं जो कभी सुख और कभी दुख देती है। ये लाइफ साइकिल तब तक चलती है जब तक जीवात्मा से कर्म कंप्लीटली डिटैच नहीं होता, और जब संचित कर्म जीरो हो जाता है तब इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। ये 9th और 12th हाउस और आत्मकारक के स्ट्रेंथ से समझा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब थ्योरी और कॉस्मिक साइकिल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू होगा, और कौन से ग्रह या कौन से भाव हमें ये दिग्दर्शिता देते हैं।
मतलब कि हम अपना फ्यूचर क्लियरली देख सकें, अपना पर्पस समझ सकें। इसी संदर्भ में एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बुध के पोजीशन सभी 12 भावों में हमारे दिमाग की क्लैरिटी, कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग पावर को गाइड करता है। और ये हमारी असली दिग्दर्शिता को दिखाता है। ये प्लेसमेंट हमारी थिंकिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन और लॉजिकल अप्रोच को स्ट्रेंथन करता है, जो हर सिचुएशन में हमारे लिए रास्ता बनाता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुध सभी 12 भावों में कैसे काम करता है और कौन से भाव आपको दिग्दर्शिता देते हैं, मतलब कि आपका फ्यूचर आपके क्लियर विजन और बुद्धि से कैसे चमकता है। आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे हर प्लेसमेंट आपकी पर्सनैलिटी, लव लाइफ, करियर और डिसीजन मेकिंग को शेप करता है। तो अब हर भाव को बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसा प्रभाव देगा बुध आपकी लाइफ को शेप करने में, आपके फ्यूचर में और आपकी बुद्धि में। पेपर और पेन लेके बैठिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर बार कहता हूं, अपनी ही कुंडली से जानकारी लेना बेहतर है कि आप सभी अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली भी साथ में खोल के बैठे। केवल अपने बारे में ज्ञान रहना, वो ज्ञान पूरा नहीं होता। जब आपका बुध फर्स्ट हाउस में होता है, यानी कि लगन में होता है, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही आपकी सोच से बनती है। जैसे आप देखते हो, आपकी दुनिया शेप लेती है वैसे। आप फ्यूचर को अंधेरे या अंदाजे से नहीं, बल्कि लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से समझते हो। इसीलिए आपकी दिग्दर्शिता बाहर के इवेंट से नहीं, बल्कि आपकी अपनी बुद्धि से निकल कर आती है। आप गेस नहीं करते, बल्कि क्लियरली कैलकुलेट करते हो कि आगे होने वाला है क्या। शास्त्र भी यही संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आप किसी राज्य में एडवाइजर जैसे रोल में रहे होंगे, जहां लोग आपकी बात पर डिपेंड करते थे। और इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में आपका माइंड बहुत शार्प होता है और आप बात को पल में ग्रैब कर लेते हो। आप फ्यूचर में अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन के दम पर ऊपर जाते हो। पब्लिक डीलिंग, बिजनेस, मीडिया, टीचिंग या फिर कोई लीडरशिप जैसे फील्ड्स में आपको नेचुरली सूट करेंगे। लव लाइफ में आप इमोशनल कम और मेंटल ज्यादा होते हो। आपको पार्टनर से पहले बात करनी होगी, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसीलिए कई बार आप अपने ही दिमाग के लूप में फंस जाते हैं। अपने ही दिमाग के लूप में फंसकर दिल की बात बोलने से रुक जाते हो और प्यार थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो समझदार और स्ट्रांग होता है। अब एक टीचर के तौर पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ सबसे पहले नुकसान ये होता है कि आप हर चीज सिर्फ दिमाग से चलाना शुरू कर देते हो और दिल को इग्नोर कर देते हो। और जब आप रिलेशंस को सिर्फ लॉजिक से टटोलते हो, तो प्यार धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। साथ ही हर वक्त खुद को सही समझना भी आपके लिए ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि बुध फर्स्ट हाउस में ईगो बना देता है। इसीलिए याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी सोच से बनता है और आपका सुख आपके दिल से। और जब आप दोनों को साथ लेकर चलते हो, तभी आपकी असली दीर्घदर्शिता एक्टिवेट होती है। वाक वही भ्रम, यानी शब्द ही भ्रम होते हैं और शब्द ही भाग्य बनाते हैं। और जब आपका बुध सेकंड हाउस यानी कि दूसरे भाव में आता है, तो आपका फ्यूचर आपकी आवाज, आपकी बात और आपके शब्दों से लिखा जाता है।
आप जो बोलते हो वही धीरे धीरे आपका कल बन जाता है। इसीलिए यहाँ आपकी दिग्दर्शिता ये होती है कि आप पहले ही फील कर लेते हो कि कौन सी बात पैसा बनाएगी और कौन सी बात रिश्ता तोड़ देगी। शास्त्र भी यही संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आप परिवार के खजाने, हिसाब किताब, लिखाई या व्यापार से जुड़े हुए थे, जहां आपकी बोली से लोगों का भरोसा बनता या टूट जाता था। और इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में बुद्ध आपको ऐसी वाणी देता है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप फ्यूचर में अपनी वाणी, अपनी टीचिंग, अपने बिजनेस, सेल्स, राइटिंग या फिर कोई भी ऑनलाइन वर्क के थ्रू पैसा और नाम दोनों कमा सकते हो। लव लाइफ में आपके शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि आप बोलकर प्यार जीत भी सकते हो और बोलकर ही खो भी सकते हो। आपका पार्टनर आपकी आवाज और बातों से इमोशनली कनेक्ट होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ये भी समझा दूं कि इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान गुस्से में बोलना होता है, क्योंकि आपका एक गलत शब्द साल भर का बना हुआ रिश्ता तोड़ सकता है। और दूसरा, झूठ या आधा सच बोलना आपके धन और प्यार दोनों को नुकसान देगा। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपके चार्ट में बुध सेकंड हाउस में है, तो आपका भविष्य आपके शब्दों से लिखा जाता है। जो आप बोलते हो धीरे धीरे वही आप बन जाते हो। और इसी अवेयरनेस का नाम ही असली दिग्दर्शिता है। जब आपका बुध थर्ड हाउस यानी कि तीसरे भाव में होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग सीधा आपके हाथों से जुड़ जाता है। मतलब लिखना, बोलना, कनेक्ट करना और मैसेज पहुंचाना आपकी नेचुरल पावर बन जाती है। आप फ्यूचर को बैठकर इंतजार से नहीं बल्कि एक्शन से देखते हो। इसीलिए आपकी दिग्दर्शिता ये होती है कि आप पहले ही समझ जाते हो कौन सा स्टेप आपको ऊपर लेकर जाएगा। शास्त्र भी यही बताते हैं कि पिछले जन्म में आप सैन्य, दूत, लेखन के कार्य या संदेश ले जाने वाले थे, जहां आपका काम लोगों को जोड़ना था। और इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में आप ब्रेव स्पीकर बने हो और फास्ट थिंकर बने हो। आप फ्यूचर में मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग या अपना खुद का कोई काम करके ग्रोथ कर सकते हो। लव लाइफ में बात करें तो आपको बातचीत से प्यार होता है, क्योंकि आप टेक्स्ट, कॉल्स, बात और अटेंशन से ही इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। जैसे ही कम्युनिकेशन बंद हुआ, वैसे ही दिल भी धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। अब जो बात बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको ये भी समझना चाहिए कि इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान जल्दी बोलना और बाद में सोचना होता है, क्योंकि आपका एक मैसेज या एक लाइन किसी का दिल तोड़ सकती है। साथ ही हर चीज को कंपटीशन बना लेना भी आपके रिश्तों को थका देता है। इसीलिए याद रखिए, अगर आपके चार्ट्स में बुध थर्ड हाउस में है, तो आपका फ्यूचर आपके कदमों से बनता है, पर उससे टिकाए रखने का काम आपके शब्द ही करते हैं। जब आपका बुध फोर्थ हाउस में होता है, तो आपका दिमाग सीधा आपके दिल और आपके घर से जुड़ जाता है। मतलब आप फ्यूचर को बाहर की दुनिया के नॉइज से नहीं बल्कि अपने अंदर की फीलिंग से पहचान लेते हो। इसीलिए आपकी दिग्दर्शिता ये होती है कि आप पहले ही महसूस कर लोगे कि कौन सी जगह, कौन सा रिश्ता और कौन सा फैसला आपको शांति देगा या आपकी शांति को भंग करेगा। शास्त्र भी यही संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आप परिवार के ज्ञान रक्षक, शिक्षक या घर के सलाहकार रहे हो, जहां लोग अपनी दिल की बात आपको कहने आते थे। इसी संस्कार की वजह से
इस जन्म में आप नेचुरली लोगों के इमोशंस समझ लेते हो। आप फ्यूचर में रियल एस्टेट, एजुकेशन, काउंसलिंग, राइटिंग या हीलिंग जैसे फील्ड से जुड़कर सफलता तो प्राप्त कर सकते हो। लव लाइफ की बात करें तो आप बहुत ही इमोशनल और केयरिंग हो, क्योंकि आपको सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि घर जैसी फीलिंग चाहिए होती है। और जब आपको वो फीलिंग मिल जाती है, आप लाइफ लॉन्ग निभाते हो। अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि ये भी आपको समझना चाहिए कि इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान होगा आपकी अपनी फीलिंग को दबा लेना, क्योंकि आप चुप रहकर सब सह लेते हो और अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। साथ ही हर किसी को अपना घर समझ लेना या घर जैसा समझ लेना आपको हर्ट कर सकता है। इसीलिए याद रखिए, अगर आपके लगन चार्ट में चौथे हाउस में यानी कि फोर्थ हाउस में बुध है, तो आपका भविष्य आपके मन की शांति से बनेगा। अगर मन ठीक है तो जिंदगी खुद ही ठीक होती चली जाएगी। जब आपका बुध फिफ्थ हाउस में होता है तो आपकी बुद्धि ही आपकी असली ताकत बन जाती है, क्योंकि यहाँ आपकी सोच सीधा आपके कर्म और उसके फल से जुड़ जाती है। देखिए, आपका जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर को गेस नहीं करते बल्कि पहले ही कैलकुलेट कर लेते हो आप कि आज का डिसीजन कल का रिजल्ट देगा या नहीं देगा। इसीलिए आपकी दिग्दर्शिता लक पर नहीं बल्कि आपकी बुद्धि पर चलती है। और शास्त्र भी यही बताते हैं कि पिछले जन्म में आप किसी गुरु, शिक्षक या मंत्र ज्ञानी के रूप में रहे होंगे, जहां आप लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। और इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में आपका माइंड बहुत शार्प, क्रिएटिव और एनालिटिकल होता है। आप फ्यूचर में स्टॉक मार्केट, टीचिंग, काउंसलिंग, राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड के थ्रू बड़ा नाम बना सकते हो। जहां तक लव लाइफ की बात है, तो लव लाइफ में आपको सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इंटेलिजेंट पार्टनर चाहिए होता है, क्योंकि आपका प्यार बात और सोच से स्टार्ट होता है। और जब आप प्यार में होते हो तो आपका दिल और दिमाग दोनों साथ साथ चलते हैं। जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान आपकी ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप कभी-कभी आप अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा कर लेते हो कि गलत रिस्क ले बैठते हो। साथ ही हर चीज को गेम समझ लेना भी आपके रिश्तों को हल्का बना देता है। इसीलिए याद रखिए, आपके चार्ट में बुध फिफ्थ हाउस में है तो आपका फ्यूचर आपकी सोच से चमकता है, पर उसे टिकाए रखने का काम विनम्रता करती है। आपका बुध छठे भाव में है यानी कि सिक्स्थ हाउस। समझ लीजिए कि मुसीबत आपको डराती नहीं बल्कि आपकी बुद्धि को और ज्यादा शार्प बना देती है, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग प्रॉब्लम से भागता नहीं बल्कि उनको सॉल्व करता है। आप फ्यूचर को स्ट्रगल के थ्रू समझते हो और आपकी दिग्दर्शिता यही होती है कि आप पहले ही पहचान लेते हो कौन सा दुश्मन आगे चलकर प्रॉब्लम बनेगा, कौन सा लोन हैवी पड़ेगा और कौन सी बीमारी दिक्कत दे सकती है। शास्त्र भी यही बताते हैं कि पिछले जन्म में आप सेवा, चिकित्सा, कानून या लड़ाई से जुड़ी किसी भूमिका में थे, जहां आपको रोज किसी न किसी की मदद करनी पड़ती थी। इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में आप नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। आप फ्यूचर में जॉब, लीगल फील्ड, हीलिंग, कंपटीशन या क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे कामों में धीरे धीरे पर स्ट्रांग तरीके से ऊपर जाते हो। लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हो, क्योंकि आप प्यार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिटी को देखते हो। इसीलिए कभी कभी पार्टनर के साथ इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब एक
बात जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ और आपको समझनी चाहिए कि इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान हर चीज में फॉल्ट निकालना, या जब आप अपनों और पार्टनर को भी प्रॉब्लम की नज़र से देखने लगते हो, तो रिश्ता थक जाता है। साथ ही अपनी हेल्थ को इग्नोर करना भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसीलिए याद रखिए, अगर आपके चार्ट में बुध छठे भाव में आता है, तो आपका फ्यूचर संघर्ष से बनेगा। पर असली सुख तब मिलेगा जब आप दूसरों के साथ-साथ खुद को भी हील करना सीख लेते हो। जब आपका बुध सप्तम भाव में होता है, यानी कि 7th हाउस में, तो जीवन का सबसे बड़ा दर्पण आपके लिए दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग रिश्तों के साथ चलने लगता है और आप फ्यूचर को अकेले नहीं, बल्कि पार्टनरशिप के थ्रू देखते हो। इसीलिए आपकी दिग्दर्शिता ये होती है कि आप पहले ही समझ जाते हो कौन सा रिश्ता आपको ऊपर लेके जा रहा है और कौन सा धीरे-धीरे आपको तोड़ रहा है। शास्त्र भी यही संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आप व्यापार, संधि या शादी के माध्यम से अपना कर्म जी रहे थे, जहां आपका जीवन किसी और के साथ जुड़ा हुआ था। इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में आपको अकेले रहना मुश्किल लगता है और आप फ्यूचर में पार्टनरशिप, बिजनेस, पब्लिक डीलिंग या शादी के बाद ज्यादा तरक्की करते हो। लव लाइफ में आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिससे आप बात कर सको, प्लान बना सको और जो आपकी सोच को समझ सके। जो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए कि इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान हर बात को डिबेट बना देना। जब आप हर फीलिंग को सिर्फ लॉजिक से तोड़ने लगते हो, तो प्यार थक जाता है। साथ ही पार्टनर के साथ कंपैरिजन करना भी रिश्तों को धीरे-धीरे खोखला कर देता है। इसीलिए याद रखिए, अगर आपके चार्ट में बुध 7th हाउस में है, तो आपका फ्यूचर रिश्तों से बनेगा, पर प्यार सिर्फ बात से नहीं, बल्कि समर्पण से टिकता है। जब आपका बुध अष्टम हाउस में होता है, यानी कि 8th हाउस में बुध, तो आपका दिमाग सिर्फ दिखने वाली चीजों पर नहीं रुकेगा, बल्कि राज, रहस्य और भविष्य के छुपे हुए दरवाजों तक पहुंच जाता है। आप फ्यूचर को सरफेस नहीं, बल्कि गहराई से समझते हो। इसीलिए आपकी दिग्दर्शिता ये होती है कि आप पहले ही महसूस कर लेते हो कौन सा बदलाव आने वाला है, कौन सी मुसीबत अभी छुपी हुई है। शास्त्र भी तो यही संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आप तंत्र, गुप्त विद्या या राज्य के रहस्य संभालने के जैसे कोई कामों से जुड़े हुए थे। आपने बहुत कुछ देखा, पर ये कह नहीं पाए। इसी संस्कार की वजह से इस जन्म में आपकी आंखें चेहरों के पीछे का सच पकड़ने में माहिर होती हैं। आप फ्यूचर में रिसर्च, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशंस या फिर हीलिंग जैसी फील्ड में धीरे-धीरे पर गहरा काम करते हो, बहुत आगे जाते हो। लव लाइफ में आपका प्यार बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि आप या तो पूरी तरह डूब जाते हो या बिल्कुल दूर हो जाते हो और बीच का रास्ता आपके लिए मुश्किल होता है। जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है हर बात पर शक करना, क्योंकि आप अपने ही रिश्तों को टेस्ट करके थका देते हो। साथ ही अपने दर्द को राज बना लेते हो। आपको अंदर से खोखला कर देता है ये डर। इसीलिए याद रखिए, अगर आपके चार्ट में बुध अष्टम हाउस में है, तो आपका फ्यूचर बदलाव से बनेगा। पर असलियत या असली शांति तब आएगी जब आप अपने मन के राज खुद से छुपाना बंद कर दोगे। आपका बुध नवम भाव में, यानी कि 9th हाउस में बुध, तो आपका माइंड तो नेचुरली धर्म, ज्ञान और फिलॉसफी की तरफ मूव करेगा। मतलब आप फ्यूचर को ब्लाइंड फेथ या सिर्फ किस्मत से नहीं देखोगे,
बल्कि अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी से देखते हो। आपकी सोच तो इतनी शार्प होती है कि आप पहले ही फील कर लेते हो कौन सा रास्ता आपको ग्रोथ और ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा, और इसी वजह से आपकी दिग्दर्शिता स्ट्रांग होती है। अब ध्यान रखिए, ये प्लेसमेंट ये भी बताती है कि पिछले जन्म में आपका रोल गुरु, पंडित या ज्ञान के पथ पर चलने वाले यात्री जैसा था, जहां आपने लोगों को राइट रॉन्ग का फर्क समझाया। इसीलिए इस जन्म में आप नेचुरली ट्रुथ सीकर हो। झूठ और सुपरफिशियल बातें आपको सूट ही नहीं करती। टीचिंग, लॉ, राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल नॉलेज जैसे फील्ड्स में आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि आपका बुद्ध आपको सिर्फ बोलना नहीं, समझाना सिखाता है। लव लाइफ में भी आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ इमोशन से नहीं, बल्कि थिंकिंग लेवल पर आपके साथ कनेक्ट करे। शैलो रिलेशनशिप आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है जो मैं आपको बता दूं, कि जब आप अपनी सोच को ही फाइनल ट्रुथ मान लेते हो, सच मान लेते हो, जब हर किसी को गलत और खुद को सही समझने लगते हो, तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है। और अगर आप सिर्फ थ्योरी में जीने लगे, रियलिटी से कट हो गए, तो ये ज्ञान आपको जमीन से उठाकर हवा में भी ले जा सकता है। इसीलिए याद रखिए, बुध 9th हाउस में हो तो आपका फ्यूचर ज्ञान से चमकेगा। आपका बुध 10th हाउस में यानी कि कर्म के भाव में, तो आपका दिमाग सीधा आपके कर्म, आपके करियर और आपकी इमेज से कनेक्ट हो जाता है। मतलब आप फ्यूचर को सिर्फ किस्मत पर नहीं छोड़ देते, बल्कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी से चलना सीखते हो। आपकी सोच इतनी क्लियर होती है कि आप पहले ही समझ जाते हो कौन सा डिसीजन आपको ऊपर लेके जाएगा और कौन सा आपको पीछे खींच लेगा। यही आपकी दिग्दर्शिता होती है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले जन्म में आपका संबंध राज्य, लिखित काम, हिसाब किताब या सरकारी जिम्मेदारियों से रहा, जहां आपकी बुद्धि पर भरोसा करके फैसले लिए जाते थे। इसीलिए इस जन्म में आप नेचुरली एक प्लानर और एक मैनेजर हो। बिजनेस, मीडिया, गवर्नमेंट, कंसल्टिंग या कॉरपोरेट फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि आपका बुद्ध आपको सोच कर काम करना सिखाता है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में एक सच समझिए, आपका दिल बाद में आता है, पहले आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो। प्यार आप चाहते हो, पर करियर आपकी प्रायोरिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है आपको, जो बता दूं, कि जब हर रिश्ता प्रॉफिट लॉस के एंगल से देखने लगते हो, जब अपनों को भी करियर का हिस्सा बना देते हो, तो प्यार तो थकेगा ही। और अगर आप ओवरवर्क करते रहो, तो खुशी धीरे धीरे चली जाती है। इसीलिए याद रखिए, बुध दशम भाव में आपका फ्यूचर आपके डिसीजन से बनेगा, पर जीवन का सुख उन डिसीजंस के पीछे खड़े इंसान और भावनाओं से आएगा। बुध आपका 11th हाउस में, तो आपका दिमाग तो सीधा आपके गोल्स, नेटवर्क और लाभ से जुड़ जाता है। मतलब आप फ्यूचर को सिर्फ सोच या अंदाजा से नहीं, बल्कि प्लानिंग और लोगों के थ्रू देखते हो। आपकी दिग्दर्शिता ये होती है कि आप पहले ही समझ जाते हो कौन सा कनेक्शन आपको ऊपर लेके जाएगा और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, पिछले जन्म में आप या तो किसी समूह, संगठन या राज्य के लोगों को जोड़ने वाले थे, जहां आपका काम नेटवर्क बनाना था। इसीलिए इस जन्म में आप नेचुरली सोशल और स्मार्ट हो। आप फ्यूचर में बिजनेस, ट्रेडिंग, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी बड़े ग्रुप के साथ काम करके पैसा और पहचान दोनों बना सकते हो। लव लाइफ में आप पहली दोस्ती चाहते हो, फिर प्यार, और अक्सर पार्टनर भी आपके सर्कल से ही आता है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा नुकसान यह है हर रिश्ते को फायदे से तोलना। जब आप हर इंसान को सिर्फ यूज करने लगते हो, तो असली लोग दूर हो जाते हैं। और अगर लालच हो गया,
तो आपकी शांति भी चली जाती है। इसीलिए बुध 11th हाउस में हो तो आपका फ्यूचर नेटवर्क से बनता है, पर असली सुख सिर्फ सच्चे रिश्तों और जेन्युइन कनेक्शन से मिलता है। आपका बुध 12th हाउस में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग दुनिया के नॉइस, कंपटीशन और कंपैरिजन में नहीं चलता, बल्कि आपका माइंड तो साइलेंस, इमेजिनेशन और इनर थिंकिंग में काम करता है। आप ज़्यादा बोलकर नहीं बल्कि सोचकर आगे बढ़ते हो। यहीं से आपकी दिग्दर्शिता यानी कि फ्यूचर का क्लियर विजन डेवलप होता दिखाई देता है। क्योंकि आप अपना फ्यूचर किसी फिक्स्ड प्लान, जॉब टाइटल या सैलरी स्लिप से नहीं देखते। आपका फ्यूचर आपके सपनों, आपकी इंट्यूशन और आपके अकेलेपन के मोमेंट्स आपको दिखाते हैं। शास्त्र भी यही बताते हैं कि पिछले जन्म में आप या तो ज्ञान मार्ग, मंत्र, लिखने के काम, गुप्त विद्या, सेवा या स्पिरिचुअल काम से जुड़े हुए थे, या फिर आप ऐसे रिश्तों में रहे जहां आप अपनी बात कह नहीं पाए। और इसीलिए इस जन्म में बुध 12th हाउस में आके आपको बहुत ही डीप थिंकर, इमोशनली सेंसिटिव और लोगों को बिना बोले फीलिंग समझने वाले बना देती हैं। आप लाइफ में ग्रोथ तो करते हो, पर लाउड वे में नहीं, बल्कि क्वाइटली। फॉरेन कनेक्शंस हो, ऑनलाइन वर्क हो, रिसर्च, हीलिंग या स्पिरिचुअल फील्ड आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। लव लाइफ में आपका दिल बहुत गहरा होता है, पर आप एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हो। इसीलिए आप अक्सर इमोशनली डिस्टेंट या दूर रहने वाले पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन जब राइट पर्सन मिलता है तो वो कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि प्योर सोल लेवल का होता है। एक बात जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं कि इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अपनी सोच को दबाना शुरू कर देते हो और चुप रहना सेफ समझने लगते हो। जबकि जैसे ही आप लिखना, बोलना या शेयर करना बंद कर देते हो, वैसे ही एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और लोनलीनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। साथ ही हर किसी के सामने अपना राज खोल देना भी आपके लिए सही नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड बहुत सॉफ्ट होता है और दुनिया उस सॉफ्टनेस को समझ नहीं पाती। इसीलिए याद रखिए, अगर आपके चार्ट में बुध 12th हाउस में है तो आपका फ्यूचर शोर में नहीं बल्कि आपकी खामोशी में लिखा हुआ है। आपका रास्ता थोड़ा अलग जरूर है, पर वही रास्ता आपको रियल सक्सेस, इनर पीस और लाइफ का ट्रू डायरेक्शन देता है। और इसी को हम सच्ची दिग्दर्शिता कहते हैं।